Hello student, assuming f to be frequency of the electromagnetic wave corresponding to the first line in Balmer series, the frequency of the immediate next line is। देखिए जैसे ऑर्बिट बनाते हैं, मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आपका ये n1 है, ये n जो है 2 है, ये n3 है, इस तरह से चलते जा रहा है, n4 है, 5 है, जो भी है, ठीक है, सो ऑन। समझ गए आप। तो इसमें जैसे देखिए होता क्या है कि आपका मान लीजिए अगर कहीं से भी 2 से 1 पे या 3 से 1 पे या 4 से 1 पे या किसी कहीं से भी अगर 1 पर इलेक्ट्रॉन आता है तो जो लाइन हम लोग को मिलता है उसको बोला जाता है लाइमन सीरीज, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है 3 से 2 पे या 4 से 2 पे या 5 से 2 पे कहीं से भी 2 पर आता है ना, तो वो होता है बाल्मर सीरीज। उसके बाद पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, लेकिन हम लोग को बात करना है बाल्मर सीरीज का। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर मान लीजिए है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 लेमडा इक्वल टू आर। आर है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 बाई ये 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। कहीं से भी आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, तो n का वैल्यू हो सकता है 3 4 5 ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग जानते हैं कि c इक्वल टू होता है f इंटू लेमडा। c स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है। तो 1/लेमडा को तो हम लोग f/c लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे रिप्लेस। जो फार्मूला हमारा है ना 1/लेमडा वाला, इसको कर दो रिप्लेस। इसको लिख दो f/c और c को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा rc 1/4 माइनस 1/n², ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग कर लेंगे यूज, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ बनेगा, 3 से 2 में बनेगा। तो फर्स्ट लाइन 3 से 2 में बनेगा, तो f1 जो है वो हो जाएगा rc 1/4 माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 से 2 में बनेगा पहला लाइन। तो ये हो जाएगा rc 1/4 माइनस 1/9। समझ रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा rc, ये हो जाएगा 36, तो 9 माइनस 4 5। तो यहाँ से f1 जो है वो हो जाएगा 5rc/36। समझ गए आप, 5rc/36। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है, एक मिनट सॉरी, हाँ देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये f है। फर्स्ट लाइन जो बन रहा है ना 3 से 2 में, 3 से लेके 2 में जो बन रहा है ना, इसके लिए फ्रीक्वेंसी f है। मतलब कि f का वैल्यू जो है वो है, एक मिनट, f का वैल्यू है 5rc/36। अब बोल रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, मतलब कि 4 से 2 के लिए लिखना है। सेम फॉर्मूला को 4 से 2 के लिए लिख दीजिए। तो 4 से 2 के लिए जब लिखेंगे तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हम ले ले रहे हैं f2 ले ले रहे हैं, तो f2 इक्वल टू r और c तो वही रहेगा, कांस्टेंट चीज़ है ये 1/4 वही रहेगा, और यहाँ n² की जगह 4² माने कि 16, ठीक है, 4 से 2 के लिए। तो यह हो जाएगा rc, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 4 चौके 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा rc 3/16, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये कितना होगा, समझ गए आप। तो देखिए हम डिवाइड कर देंगे किसको किसको, तो ये इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि ये इक्वेशन जो है ये 1 है, और इक्वेशन 2 जो है वो आया है f2 बराबर rc 3rc/16। ये इक्वेशन 2 है। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके f2 का वैल्यू जो है निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा f2/f इक्वल टू 3rc डिवाइडेड बाई 16, और ऊपर में है 5rc डिवाइडेड बाई 36, 5rc डिवाइडेड बाई 36, 5rc डिवाइडेड बाई 36। देखिए r और c कट जाएगा, तो ये आएगा 3/16 इंटू 36/5। देखिए 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 9, समझ गए। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 27/20। तो 27/20 डेसिमल में अगर लिखिएगा तो कितना आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 20 आएगा 1.35, है ना, 1.35। मतलब कि f2 जो है वो 1.35 f हो जाएगा। समझ गए आप।
तो ये जो है हम लोग का आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसका आंसर होगा बी वाला जो आंसर होगा 1.35 F। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। थैंक यू।